हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एससीआर के गेट टर्मिनल का यूज़ देखेंगे कि एससीआर का गेट टर्मिनल कैसे काम में लिया जाता है एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए। अब तक हमने देखा था एससीआर को वोल्टेज अप्लाई करके ऑन करना। इस लेक्चर में हम उसका करंट मोड ऑपरेशन देखेंगे। पिछले जो उसमें हमने देखा था कि वोल्टेज मोड ऑपरेशन थे, जिसमें हम उसमें वोल्टेज अप्लाई करते थे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आता था, कंडक्शन मोड था और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड थे। वो तीनों मोड वोल्टेज के थ्रू हमने देखे थे। इसमें हम देखेंगे करंट मोड ऑपरेशन करंट के थ्रू कैसे ऑन करते हैं, और ये करंट जो होगी वो हम इसके गेट पे अप्लाई करेंगे। वोल्टेज मोड ऑपरेशन का एक ड्रॉबैक है कि जब हम VA के VBO तक ले जाते हैं, क्योंकि हमारा SCR कब टर्न होगा जब हम गेट पे अप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ VA से VA बढ़ा रहे हैं, तो VA कब VBO तक पहुंचेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचेगा, तब ये ऑन हो जाएगा। तो उससे क्या नुकसान था कि जैसे ही VBO पहुंचता है उसके बाद जब ऑन होता है करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, हाई वोल्टेज अप्लाई होता है, जिसकी वजह से SCR के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम इस टेक्निक को बहुत कम यूज़ करते हैं कि SCR को वोल्टेज मोड के द्वारा ऑन करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो टेक्निक ये करंट मोड ऑपरेशन है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसमें क्या करते हैं, हम जो गेट टर्मिनल है और कैथोड के मध्य एक पॉजिटिव सोर्स अप्लाई करते हैं वोल्टेज, जिसकी वजह से एक करंट फ्लो होती है, गेट करंट IG। ये गेट करंट क्या करती है, जंक्शन J2 का ब्रेक डाउन पहले ही करवा देती है। अवलांच ब्रेकडाउन जो होता है वो रिक्वायर्ड वोल्टेज जो था वोल्टेज ऑपरेशन में उससे कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें VBO तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती है, उससे पहले ही ब्रेकडाउन हो जाता है और ट्रांजिस्टर SCR ऑन हो जाता है। तो जंक्शन J2 ये जंक्शन J1 है और ये जंक्शन J3 है। जंक्शन J1 और J2 फॉरवर्ड बायस में होते हैं पहले ही, और जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में होते हैं, J2 रिवर्स बायस में होता है। हम क्या करते हैं, VA के रिक्वायर्ड ब्रेक और वोल्टेज से कम वोल्टेज पे, मान लो कि हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया VA के, ठीक है, VBO से कम वोल्टेज पे VA के फिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, गेट करंट अप्लाई करेंगे। गेट करंट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो N लेयर है ये हाईली डोप्ड होती है कंपेयर टू दिस P लेयर। इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से जब ये फॉरवर्ड बायस में आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाएगा इस लेयर के बीच में, जंक्शन J3 के और P और N के मध्य इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू होगा, जिसकी वजह से जंक्शन J2 में जो डिप्लीशन लेयर होगी होल्स की वजह से उसको ये जंक्शन उसको कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होगा वो डाउन हो जाएगा। यानी कि जो रिक्वायर्ड वोल्टेज था पहले उससे कम वोल्टेज पे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो क्या होगा, समझ में आई बात। IG जो करंट फ्लो होगी वो होगी VGG, ये जो वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं गेट पे, माइनस P और N के मध्य जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा मिनिमम लगभग 0.6 वोल्टेज के, डिवाइडेड बाय RG। ये जो करंट होगी IG ये होगी VGG माइनस ये जो वोल्टेज ड्रॉप इस जंक्शन के बीच में, मैं इसको VBE ऑन लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय RG। ये जो करंट फ्लो होगी IG होगी, और इसकी वजह से ये ब्रेक डाउन जल्दी हो जाएगा। तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन यहाँ न होके, ये वोल्टेज ऑपरेशन में था, यहाँ न होके ये ब्रेक डाउन यहाँ ही हो जाता है, यहाँ पे ये गेट ट्रिगरिंग होती है, इसको कहते हैं गेट ट्रिगरिंग। इस टेक्निक को जो करंट मोड ऑपरेशन है इसको बोलते हैं गेट ट्रिगरिंग, यानी कि गेट के द्वारा हम ट्रिगर करते हैं और ये वोल्टेज ड्रॉप इसका ब्रेक डाउन पहले ही करवा देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है ए थायरिस्टर कैन बी टर्न ऑन बाय इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज VA बियॉन्ड VB, बट सच टर्न ऑन कुड बी डिस्ट्रक्टिव। यानी कि हम इसको टर्न ऑन कर सकते हैं VBO से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करके, लेकिन ये क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, हमारे SCR को डैमेज कर देता है। इन प्रैक्टिस द फॉरवर्ड वोल्टेज इज मेंटेन्ड बिलो VBO, यानी कि प्रैक्टिस में जनरली हम VBO को हम क्या करते हैं, VA को VBO से कम रखते हैं, और SCR इज टर्न ऑन बाय अप्लाइंग ए पॉजिटिव वोल्टेज बिटवीन इट्स गेट एंड कैथोड। यानी कि वोल्टेज हम जो करंट अप्लाई करते हैं गेट पे, जिससे हम इसको SCR को टर्न ऑन कर देते हैं। अब क्या होता है,
इसका SCR एक बार टर्न हो गया गेट करंट के थ्रू IG के थ्रू, तो IG का काम खत्म हो गया यहीं पे। अब IG को कम करो या ज़्यादा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, IG को रिमूव कर दो, SCR टर्न हो गया। यानी कि एक बार अगर हम लैचिंग करंट से अधिक करंट पहुंच गए, SCR को ऑन करने के बाद लैचिंग करंट से अधिक पे हमने स्टेबल कर दिया, इसको करंट फ्लो कर दी, तो अब SCR ऑन होने के बाद हम गेट करंट को रिमूव करें या इसको बढ़ाएं, SCR पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि वंस द थायरिस्टर इज टर्न ऑन बाय गेटिंग सिग्नल एंड इट्स एनोड करंट इज ग्रेटर देन द लैचिंग करंट, the device continue to conduct due to the positive feedback even if gate signal is removed। समझ, यानी कि एक बार अगर SCR ऑन हो गया और जो करंट होगी वो लैचिंग करंट से अधिक होगी, तो क्या होगा, SCR ऑन हो गया, अब इस पर गेट का कोई इंडिपेंडेंट हो गया वो गेट करंट से। और जो इसका VI करेक्टरिस्टिक होगी, उस VI करेक्टरिस्टिक में क्या होगा, हमने यहाँ देखा था, अगर हम इसमें अब तक हमने यहाँ पे क्या था, गेट ओपन रखा था, इसको गेट से भी कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ये जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे पहले ही हो जाएगा, ये डॉटेड लाइन है, यहाँ ब्रेकडाउन, ये भी यहाँ पहले ब्रेकडाउन हो जाएगा और इसको बोलेंगे हम गेट ट्रिगरिंग। समझ में आ गया, VI करेक्टरिस्टिक यहाँ VBO तक न जाके पहले ही ब्रेकडाउन हो जाएगा और यहीं से ये हमारे कंडक्शन मोड में चले जाएगा, यानी कि यहाँ इससे पहले ही कंडक्शन मोड में चले जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं गेट ट्रिगरिंग। ठीक है, धन्यवाद।